ओम शांति। आज दिनांक 4 जनवरी 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम मोती चुगने वाले हंस हो, तुम्हारी है हंस मंडली। तुम लक्की सितारे हो क्योंकि स्वयं ज्ञान सूर्य बाप तुम्हें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। अर्थात स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा इस भारत भूमि पर अवतरित होते ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण एडॉप्ट करते तो बाबा कहते, तुम ब्राह्मण हो ज्ञान रत्न चुगने वाले, ज्ञान के मोती चुगने वाले। तुम बच्चे समर्थ बनकर व्यर्थ को छोड़ते हो, अर्थात किचड़ा छोड़ देते हो। जिस प्रकार बगुलों और हंस में अंतर होता है, हंस और बगुले दिखते समान हैं, पर एक कीट खाता है और एक मोती चुगता है। ऐसे ही तुम बच्चे कलयुगी पतित रावण की दुनिया में रहते हो और व्यर्थ से मुक्त रहकर विकारों का त्याग कर गुण ज्ञान तथा शक्तियों को धारण करते हो और नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। तुम ऐसे लक्की भाग्यशाली सितारे हो जिन्हें स्वयं भगवान एडॉप्ट करते। भगवान बाप टीचर सदगुरु बनकर संगम युग पर पालना देते। बाबा हम बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाते, आदि मध्य अंत की नॉलेज देते। बाबा कहते, तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान कोई नहीं है। तुम हीरो पार्टधारी हो, तुम सृष्टि रंगमंच पर बाबा की श्रीमत पर चलने वाले, बाबा के यज्ञ में वृद्धि करने वाले, बाबा के कार्य को करने के निमित्त बनने वाले लक्की सितारे हो। तुम्हारा गायन शिव के साथ शालिग्राम के रूप में होता है। तो बाबा कहते, कितना न नशा होना चाहिए कि हम ऐसे भाग्यवान लक्की सितारे हैं जिन्हें स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे जानते हैं कि प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, बेहद का बाप सम्मुख बैठ हमको शिक्षा दे रहे हैं। कितने लक्की सितारे हैं जिनको सम्मुख ज्ञान सूर्य बाप पढ़ा रहे हैं। इसीलिए गायन है, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अब जो बगुला मंडली थी वह हंस मंडली बन गई है। मोती चुगने लग गए हैं, वह भाई बहन सब हैं हंस। ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा कहते, सब हैं भाई बहन हंस। इनको हंस मंडली भी कहा जाता है। कल्प पहले वाले इस समय इस जन्म में एक दो को पहचानते हैं। रूहानी पारलौकिक माँ बाप और भाई बहन आपस में एक दो को पहचानते हैं। याद है कि 5000 वर्ष पहले भी हम आपस में इसी नाम रूप से मिले थे। यह तुम अभी कह सकते हो, फिर कभी भी कोई जन्म में ऐसे कह नहीं सकेंगे। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, बाबा कहते वही एक दो को पहचानते हैं। बाबा आप भी वही हो, हम आपके बच्चे भी वही हैं। हम भाई बहन फिर से आपसे वर्षा लेते हैं, सतयुग, नई दुनिया, स्वर्ग का। प्रश्न किया बाबा ने, बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया है? बाप ने सभी बच्चों को कौन सी रोशनी दी है जिससे पुरुषार्थ तीव्र हो गया? उत्तर में बाबा समझाते, बाप ने रोशनी दी
बच्चे, अब इस ड्रामा की अंत है। तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ऐसे नहीं, जो मिलना होगा वह मिलेगा। पुरुषार्थ है फर्स्ट। पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाना, यह बहुत बड़ी सेवा है। यह रोशनी आते ही तुम बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र हो गया। अर्थात बाबा स्वयं भगवान ज्ञान सूर्य इस अज्ञान अंधकार को मिटाकर रोशनी अर्थात हम बच्चों को सोजरे में ले जाते। तो बाबा कहते, अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम्हें यह पता है कि अब यह पुरानी पतित दुनिया विनाश होनी है। ये जितने भी अधर्म हैं, ये सब अधर्मों का विनाश हो, एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो बाबा कहते, जो बच्चे पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाते, नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते, ऐसे बच्चों का पुरुषार्थ अति तीव्र हो जाता है, क्योंकि स्वयं को जानते, भगवान को पहचानते, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते, तो नई दुनिया में जाने का तीव्र पुरुषार्थ करते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, सरकम स्टांस कैसी भी हो, वे बच्चे अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आगे बाबा समझाते, अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग का आदि, अर्थात संगम युग है। बाबा कहते, यह बहुत कल्याणकारी युग है। सतयुग को व कलयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे। तुम्हारा यह अभी जीवन अमूल्य गाया हुआ है। इस जीवन में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। ईश्वर आकर माया से तुमको लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो कि हम इन पर्टिकुलर अर्थात खास और दुनिया को इन जनरल अर्थात आम माया की जंजीरों से छुड़ाते हैं। यह भी ड्रामा में बाबा कहते नूंद है। अब बड़ाई किसको दें? जिसकी एक्टिंग अच्छी होती है उनका ही नाम होता है। तो बड़ाई भी परम पिता परमात्मा को ही दी जाती है। अब धरती पर पाप आत्माओं का बहुत बोझा है। सरसों मिसल कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर बोझ उतारते हैं। इसीलिए बाबा को कालों का काल महाकाल कहा जाता है। अर्थात कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान कल्याणकारी बनकर संगम युग को कल्याणकारी बना देते हो, अर्थात विश्व का कल्याण करते हो। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है तीव्र गति का। तीव्र गति का पुरुषार्थ जब कहा जाएगा, जब पवित्र बनकर औरों को पवित्र बनाने की सेवा करो। बाबा कहते, जैसे विचार सागर मंथन चलता है, ऐसे तुम भी सागर मंथन की प्रैक्टिस करेंगे तो रात्रि को नींद नहीं आएगी। यही चिंतन चलता रहेगा। सुबह को उठ धंधे आदि से लग जाएंगे। कहते हैं सुबह का साईं, तुम भी किसको बैठ समझाएंगे तो कहेंगे, ओहो यह तो हमको मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनाने आए हैं। पहले लौकिक सेवा करनी है, फिर बाबा कहते स्थूल सर्विस बाद में करनी है। शौक होना चाहिए। खास माताएं अच्छी रीति सर्विस कर सकती हैं। माताओं को कोई धिक्कारेंगे नहीं। सब्जी वाले, अनाज वाले, नौकर आदि सबको समझाना है। कोई रह न जाए कि बाद में उल्हा ना देवे। सर्विस सच्ची दिल से सच्चाई से करनी चाहिए। बाप से पूरा योग चाहिए, तब बाबा कहते धारणा हो सकेगी। बखर अर्थात सामग्री भरकर फिर
पोर्ट पर स्टीमर डिलीवरी करने आए। बाबा कहते उनको फिर घर में सुख नहीं आएगा, भागता रहेगा। यह चित्र भी बहुत मदद देते हैं। कितना साफ है, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करा रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से बाबा कहते विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसमें सारी पुरानी दुनिया खाक होनी है। नई सतयुगी दुनिया के गेट बाबा कहते इस यज्ञ से ही खुलते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर, सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। छोटी छोटी अवज्ञाओं के बोझ को समाप्त कर, सदा समर्थ रहने वाले श्रेष्ठ चरित्रवान भव। अर्थात श्रेष्ठ चरित्रवान बनने की बाबा सहज युक्ति बताते कि बच्चों ने बड़ी बड़ी आज्ञाएं मान ली। सुबह उठकर अमृत बेला करते हैं, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के यज्ञ की वृद्धि करते हैं। पर बाबा कहते छोटी छोटी अवज्ञाओं को भी चेक करो और चेंज करो। चेंज करके ही तुम समर्थ और श्रेष्ठ चरित्रवान बन सकेंगे। जिस प्रकार बाबा कहते अमृत बेले उठने की आज्ञा है तो उठकर बैठ जाते हो, लेकिन विधि से सिद्धि प्राप्त नहीं करते। स्वीट साइलेंस के साथ निंद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। तो यह हुई छोटी सी अवज्ञा। दूसरी बाबा बताते बाप की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। यह हुई दूसरी छोटी अवज्ञा। तो ना दुख देना ना दुख लेना है। तीसरी बाबा बताते क्रोध नहीं करते लेकिन रोब आ जाता है। ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी कर देती हैं। अब इन्हें समाप्त कर आज्ञाकारी चरित्रवान बाबा कहते बनो। आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, तब कहेंगे सदा समर्थ चरित्रवान आत्मा। स्लोगन में बाबा कहते सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सबका सम्मान मिलता रहेगा। सम्मान मांगने के बजाय सबको सम्मान दो तो सम्मान सबका मिलता रहेगा। अर्थात जब हम किसी को रिगार्ड देते हैं, सम्मान देते हैं, किसी की बात का आदर करते हैं, तो रिटर्न में उसके द्वारा भी हमें सम्मान प्राप्त होगा, आदर प्राप्त होगा। क्योंकि बाबा कहते यह जो ब्राह्मण जन्म है इसमें देने में ही लेना समाया हुआ है। तो सर्व आत्माओं को समान दृष्टि वृत्ति से देखकर सबको शुभ भावना शुभ कामना दो। सबके प्रति सम्मान की दृष्टि वृत्ति और कृति रखो। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।